इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसको लेकर श्री राम मंदिर के अक्षत को लोगों के घरों तक पहुंचाकर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। गुरुवार को भागलपुर में ट्रेन से अक्षत कलश पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत किया। फिर रथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और उनके साथ बजरंगबली सवार हुए और इस रथ पर कलश को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके जरिए घर घर तक पहुंचकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गया। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोगों को हाथ में अक्षत और सुपारी देकर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण देते नजर आए। खुशियों में नाचते गाते श्री राम के भक्त इन खुशियों के क्षण में भावुक हो गए। सालों का इंतजार खत्म होता देखकर श्री राम के भक्तों की आंखों से आंसू छलक आए। बहुत ही भावुक पल है। सदियों से हमारी कई पीढ़ियां राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत अपेक्षाओं और बड़े ही भारी मन से 4 दशकों से मंदिर के बारे में कई निर्णय आ रहे थे। जब 2020 के अंदर मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तब सनातनियों को लगा कि जो सनातन में आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम हमारे अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे हम सभी चलते हैं। हमारे पिताजी शीला पूजन के साक्षी थे। यहाँ श्री श्री गौशाला के प्रांगण से शीला पूजन की तैयारियां हुई थी और ईटे अयोध्या गई थी, कई कार्य सेवक भी गए थे। बहुत ही भावुक पल है और हमारे लिए लाखों दिवाली के समान 22 जनवरी 2024 का दिन होगा। जो पुण्य आत्माएं परलोक सिधार गई है, वो भी वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अयोध्या नगरी से साक्षात्कार करेंगे। जय श्री राम। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण है। मैं दूसरी पीढ़ी का लोग हूँ जिसके पिता बाबरी विध्वंस में गए हो, जिसके मेरे पिता ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए उस बाबरी मस्जिद की जो विवादित ढांचा कहे जाने वाला था, जिसे राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, उसे तोड़ने में कोई भूमिका निभा मेरे पिताजी ने भी। इसीलिए मेरी वहाँ से जुड़ी हुई आस्था है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि आज ये राम जन्मभूमि बनने का सौभाग्य हो रहा है। पिताजी कभी कहा करते थे, जिस बाबरी विध्वंस में मैं गया था, पता नहीं इस राम जन्मभूमि को मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है और 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए आज भागलपुर वासियों में उत्साह है। उनके पास आकर मैं निमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए, चलो चले अयोध्या और वहां जाकर भव्य मंदिर बनते हुए उस इतिहास का साक्षी बने जो ऐतिहासिक दिन है, जिसे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। 500 बरस के इंतजार के बाद एक राम मंदिर देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, मेरे लिए गर्व का बात है। हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ ये आमंत्रण आया है। हजारों साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और हम अयोध्या जाके इस चीज का जरूर भगवान को ये करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे घर आए हैं, हमें निमंत्रण दिया है, हमारे पूरे शहर को, हमारे पूरे देश को इसके लिए आमंत्रित किया है। घर में क्या कुछ तैयारी है 22 तारीख को लेकर? घर में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जिस दिन 22 तारीख को वहाँ तक हम नहीं भी पहुँच पाएंगे, लेकिन हम अपने घर में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। हमें लगेगा हम अयोध्या में ही हैं। कोशिश रहेगा इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की। हाँ, उसी क्षण के साक्षी बनने के लिए हम अपने घर में ही अयोध्या नगरी को लाने का प्रयास करेंगे। पूरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे राम के मंदिर का अक्षत हम सबों का आमंत्रण के रूप में आया है। उस आमंत्रण के स्वागत के लिए पूरा भागलपुर, सनातन लंबी, सबके राम
सबरी के राम, सबके राम, सबने इनका स्वागत किया है और भाव विभोर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के आस में 592 वर्ष तक का एक सबरी का जो सब्र है उसका इंतजार किया, वो समाप्त होने जा रहा है और हम रामलला का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्नता है और पूरा भागलपुर नहीं, पूरा भारत प्रसन्नता का यह जो उमंग है वो हमारे चेहरे पर, हमारे चीजों में दिख रही है और पूरा भागलपुर सराबोर है। आमंत्रण स्वीकार है और आमंत्रण को लेकर हम लोग घूम रहे हैं। जय श्री राम। घर घर अक्षत जाएगा, आमंत्रण पत्र जाएगा, भगवान राम का चित्र जाएगा और सबको रामलला ने बुलाया है। 22 के बाद पूरा भारत रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन करे। आमंत्रण पाने वाले लोगों का कहना था कि सभी बेसब्री से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को देखने के लिए सभी बेहद उत्साहित हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री राम के भक्त इस दिन को दिवाली की तरह मनाने की तैयारी में हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।